वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको लर्नर। पिछली क्लास में हमने बात करी थी बीटीपीबी की। आज हम बात करेंगे बीबीसीआर बोगर्स बोइंग-हसन कैरेक्टरिस्टिक एंड रिपर्टरी। ये इसका फुल नेम है, आपको एज इट इज एग्जाम में लिख के आना है। और ये या तो बीबीसीआर के नाम से एग्ज़ाम में आती है या फिर इसका फुल नेम भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इसके ऑथर है डॉक्टर CM बोगर और इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो 1905 में पब्लिश हुआ था बाय बोरिक एंड टेफेल के द्वारा। सेकंड एडिशन इसका पब्लिश हुआ था रो एंड को कंपनी के द्वारा। अब इसकी टोटल मेडिसिन की बात करेंगे। रिपर्टरी में 464 टोटल मेडिसिन है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर की बात करेंगे तो 53 टोटल चैप्टर देखने को मिलेंगे। सोर्स ऑफ बीबीसीआर, ये तो हमने बात कर ली कि रिपर्टरी के ऑथर कौन है, इसका फर्स्ट एडिशन कब आया था, सेकंड एडिशन कब आया था, किसने पब्लिश की थी, कब पब्लिश हुई थी, इसमें क्या क्या कंटेंट देखने को मिल रहे, कितने चैप्टर है। अब हम बात करेंगे सोर्सेस की, मतलब कि जो बीबीसीआर है उसको बनाने के लिए कौन कौन सी रिपर्टरी को यूज में लाया गया था, कौन कौन सी रिपर्टरी की हेल्प ली थी बोगर सर ने। एक तो बीटीपीबी की ली थी, रिपर्टरी ऑफ साइड ऑफ बॉडी और रिपर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। ये जो रिपर्टरी इंपॉर्टेंट है, हम आगे इसके बारे में अभी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी के ऊपर रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड या फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है रिपर्टरी के, ये किस पे बेस्ड है, कौन सी फिलॉसफी का यूज़ किया गया है इसमें और कौन कौन से लॉजिक यूज़ किए गए। तो नंबर 1 में आएगा डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम। कंप्लीट सिम्टम गाइस मैं हर लेक्चर में फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले आएगा डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम, डॉक्ट्राइन ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल्स, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजेशन एंड टाइम, क्लिनिकल रूब्रिक्स और कॉन्कॉर्डेंस। गाइस मैं हर लेक्चर में आपको कंप्लीट सिम्टम के बारे में बताती हूँ। अब इस वीडियो में हम कंप्लीट सिम्टम को एंड में देखेंगे कि कंप्लीट सिम्टम एक्चुअल में होते क्या। फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड की जगह फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, तो आप उसमें बिल्कुल भी घबराइए नहीं या फिर कंफ्यूज नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। बोगर कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी, ये तो हमने फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड देख लिया। अब उन्होंने टोटलिटी कैसे बनाई थी, उनका क्या कॉन्सेप्ट था टोटलिटी के लिए, ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि ये ऑर्गनन में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, तो आपका यहाँ पे दोनों क्लियर हो जाएगा। चेंजेस ऑफ पर्सनैलिटी एंड टेम्परामेंट, peculiarities of the disease, set of the disease, concomitants, cause, मॉडलिटीज़ और टाइम, ये उनकी टोटलिटी बनाई थी। बोगर सर की टोटलिटी है ये। इसके बाद हम बात करेंगे टाइपोग्राफी और ग्रेड्स की। इसमें कौन कौन सी टाइपोग्राफी यूज़ की गई है और कितने ग्रेड्स और कितने मार्क्स कौन सी मेडिसिन को कितने मार्क्स में रखा गया है। तो जो कैपिटल है इसकी सबसे पहले आएगी कैपिटल, इसको 5 मार्क्स दिए गए हैं और बोल्ड को 4 दिए गए हैं, इटैलिक को 3 दिए गए हैं, रोमन को 2 दिए और रोमन इन पैरेंथेसिस को 1 मार्क्स दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा कैपिटल को दिए 5 मार्क्स। ठीक है, ये तो इसकी टाइपोग्राफी और ग्रेडिंग की बात हो गई। अभी हम इसका क्रॉस रेफरेंस देखेंगे। क्रॉस रेफरेंस में देखो, क्रॉस रेफरेंस प्रेजेंट एट द एंड ऑफ चैप्टर। इस रिपर्टरी में क्रॉस रेफरेंस जो है वो लास्ट में चैप्टर के एंड में प्रेजेंट किया गया, लास्ट में बताया गया है। लार्ज पैथोलॉजिकल सिम्टम को सबसे ज़्यादा लार्ज पैथोलॉजिकल सिम्टम जो है वो सेंसेशन और कंप्लेंट चैप्टर में देखने को मिलते हैं। तो गाइस ये थी हमारी बीबीसीआर। ये एग्जाम में 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में भी आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, रिपर्टरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू। और बहुत सारे प्रैक्टिशनर, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर इसे अपने डेली प्रैक्टिस में भी यूज़ करते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपर्टरी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।